पुलिस के खास कार्यक्रम है इंदौर हलचल में। इंदौर हलचल में आज हम बात करेंगे अपराधियों को दिए जा रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर। जी हाँ, तो इंदौर शहर में अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पर्दे के पीछे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सच है, लेकिन खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में कोई अपराधी शान से सभी सुविधाएं भोगे तो पानी सर से ऊपर निकल जाता हुआ नजर आता है। साधना न्यूज ने कैमरे में ये सारी हरकतों को कैद किया। ऐसे ही धोखाधड़ी के एक आरोपी को जो खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में मोबाइल का उपयोग कर रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई भी नहीं। जी हाँ, क्योंकि शायद पुलिसकर्मी लेन देन के दबाव में सब कुछ देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं। एमवाई अस्पताल में हुई हत्या की घटना इसी तरीके की लापरवाही और सांठगांठ का अंजाम नजर आती है। होता यह है कि अपराधी खुलेआम दूसरे अपराधियों से संपर्क में रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई बार वीआईपी ट्रीटमेंट लेते अपराधी कोर्ट से फरार हो चुके हैं। आखिर कब तक जेल अधिकारी इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त करते रहेंगे और मुंह पर तमाचा मारते अपराधियों से सांठगांठ करते हुए पुलिसकर्मी को बख्शते रहेंगे? आम आदमी का विश्वास कानून पर से आखिर कब तक यूं ही टूटता रहेगा? जी हाँ, अपराधियों को पर्दे के पीछे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सच है, लेकिन खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में कोई अपराधी शान से सभी सुविधाएं भोगे तो पानी सर से ऊपर निकलता हुआ नजर आता है। साधना न्यूज ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद की हैं। धोखाधड़ी के एक आरोपी को जो कि खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में मोबाइल का उपयोग कर रहा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि शायद पुलिसकर्मी लेन देन के दबाव में सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ नजरअंदाज करते नजर आते हैं। एमवाई अस्पताल में हुई हत्या की इसी तरह की लापरवाही और सांठगांठ का अंजाम नजर आती है। एमवाई अस्पताल में हत्या की वारदात हुई, घटना हुई फिल्मी तरीके से, उसी तरीके की लापरवाही का अंजाम नजर आती है। होता यह है कि अपराधी खुलेआम दूसरे हैं, योजना बनाते रहते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। कई बार वीआईपी ट्रीटमेंट लेते अपराधी कोर्ट से फरार भी हो चुके हैं। आखिर कब तक जेल अधिकारी इस तरह की लापरवाहियों को बर्दाश्त करते रहेंगे और मुंह पर तमाचा मारते अपराधियों से सांठगांठ करते पुलिसकर्मियों को बख्शते रहेंगे? आम आदमी का भरोसा कानून पर से आखिर कब तक यूं ही टूटता रहेगा? और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इंदौर स्टूडियो का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरजीत सिंह सूदन हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए हैं, साथ ही सोहन लाल नागर हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अमरजीत जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, सरेआम पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अपराधी मोबाइल का इस्तेमाल करते नजर आते हैं, बात करते रहते हैं, ये कितना सही मानते हैं आप? सही तो कुछ भी नहीं है इसमें। भद्र दर्जे का भ्रष्टाचार में कहूंगा। ये लोग जो बातें कराते हैं, इसके बदले में ये लोग पैसे लेते हैं और ये खुली खुली भ्रष्टाचारी है। ना इनके बड़े अधिकारियों को दिख रहा है, ना न्यायपालिका को दिख रहा है कि इस तरीके से ये बात कराकर, और ये जो बात करते हैं ये लोगों को धमकी देते हैं, उनको पैसे के लिए बात करते हैं। कोई ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई परिवार से बात कर रहे हैं या कुछ अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसा कोई पकड़ाता है मामला तो सीधे सीधे उसको भी जेल में डाल देना चाहिए। जी, क्योंकि अमरजीत जी, अगर परिवार से बात करनी होगी, परिवार से मुलाकात करनी होगी, तो पुलिस में मुलाकात का समय होता है अपराधी से मिलने का, वहां बात हो सकती है, लेकिन फोन पर अदालत में इस तरीके से खुलेआम हथकड़ी में कैदी दिख रहा है और फोन पे बात कर रहा है। बिल्कुल
सीधी सीधी बात है कि ये लोग भ्रष्टाचार, पुलिस को ये कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हमारे फलाने सेठ से बात करा दो, और ये धमकी देते कि मेरा चेला आएगा या मेरा आदमी आएगा, आपने 5 लाख देना है, 10 लाख देना है। सामने वाला घबरा के ये सोचता है कि जेल में रहकर भी ये मेरे को धमकी दे रहा है, मतलब बाहर आने के बाद मैं परेशानी लूंगा, और ये लोग सीधे सीधे उनको पैसा देते हैं। बड़ी पहुंच है, जेल सलाखों के पीछे भी धमकियां देना बड़ी पहुंच मानी जाती है। सोहनलाल जी, अदालत में अक्सर इस तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं, कानून के मंदिर में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन अगर बात की जाए पुलिस, अधिवक्ता या फिर जज चुप क्यों रहते हैं? वजह क्या है? वजह ये कि सारा तंत्र ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये 500 रुपए तो वह उससे तो खाना खिलाने के लेते हैं, जिसके बाद उसको हथकड़ी खोल देते हैं, वहीं खाना खिला के नाश्ता करवाते हैं और फोन पे बात करवाते हैं। तो सारा पुलिस तंत्र है ना भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है कि एक अच्छा फूल खिलता है तो उसको मसल के फेंक दिया जाता है, ये अपने साथ मिला लिया जाता है। भ्रष्टाचार को आज भ्रष्टाचार मत तो शिष्टाचार तो ले दो और आगे बढ़ो। जी, 500 रुपए में खाना खिला देते हैं, हथकड़ियां खोल देते हैं, और कभी कभी देखा गया है कि गोलीबारी अदालत परिसर में हो जाती है, कैदी फरार हो जाते हैं। अरे पैसा दिए तो आपको है ना ये सिनेमा दिखाने भी ले जाए जी, और सारी व्यवस्था इनकी वहां करते हैं ये। जी अमरजीत जी, ये व्यवस्था उनकी वहां करते हैं, ये तस्वीरें हैं और सोहनलाल जी बयान कर रहे हैं, खाना खिलाते हैं। जी, यानी कि स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है, पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। अपराधी के साथ अपराधी वाला बर्ताव नहीं होता, ऐसा बर्ताव होता है जैसे कोई मेहमान है। बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। पैसा आजकल है ना, गांधी जी हर जगह चलते हैं, उसका महत्व इतना बढ़ गया है कि पैसा ही सब कुछ है आजकल के जमाने में। जी अमरजीत जी, कानून को इस तरीके से तोड़ने पर क्यों आखिर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई सिर्फ तब होती है जब अपराधी इस तरीके की सुविधाओं का नहीं होता है। सर, एक कहावत है कि पूरे कुएं में दाम भूली हुई है। जी, कोई भी इनके रेट बने हुए हैं। आप वेज खाओगे तो 500 रुपए, नॉनवेज खाओगे 1000 रुपए, नॉनवेज के साथ दारू पिएगा तो 1500 रुपए। मतलब सरासर अधिकारी भी देखते हैं और वो इनको मना नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूं कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर आपको ये चीज रोकनी है तो सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर बड़े अधिकारी नहीं बोल रहे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो भी इनसे मिले हुए। जी सोहनलाल जी, क्या बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं? सारा मैंने तो कहा ए टू जेड पुलिस तंत्र पूरा हुआ मिला हुआ है। क्या इन सब मामलों को लेकर कभी कोई पहल नहीं की गई क्या अदालत में? सोहनलाल जी, अदालत में कई बार पहल की गई। अब आप सारी व्यवस्था जजेस की कौन करता है? जी, उनके बच्चे के ले जाने से, लाने से, छोड़ने से, टिकट की सारी व्यवस्था ये पुलिस वाले करते हैं। तो वो उनके खिलाफ कैसे आर्डर देंगे और कैसे क्या करेंगे? जी, एक पुलिस वाले ने तो इतनी सच्ची बात कही जो आज मेरे को कि मैं ये कहे तो मैं ना इनको सारी चीज सप्लाई करता हूँ, ये कहे तो निरोध में मेरे को दे दे तो मैं ही लगा दूं ना, इनकी जरूरत क्या, और इम्पोर्टेंट निरोध ला के देता हूँ। ये सच्चाई मेरे को आज भी बुरी लगती है कि ये पुलिस वाले कितने भ्रष्ट हैं। आप इसका उदाहरण देख लो, और जो भी इनके साथ आता है उसको भी भ्रष्ट कर देते हैं। अमरजीत जी, सालों से पुलिस कर्मियों को देखा जा रहा है अपराधियों के साथ मिलकर उन्हें सुविधा देते हुए, आखिर क्यों इनके विरुद्ध कड़े कदम नहीं उठाए जाते? हालांकि आपने कहा कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, क्या जरूरत है इस पूरे कुएं के पानी को सींचने की? बिल्कुल जरूरत है। अगर हम अगर अच्छा हिंदुस्तान चाहते हैं, हम न्यायपालिका के प्रति अगर उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और अगर हम पुलिस विभाग को चाहते हैं कि वो ईमानदारी से और मेहनत से काम करे, तो सख्ती से अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो एक दिन ऐसा होगा जैसे अभी बीच में सुनने में आ रहा है कि अस्पताल के अंदर एक हत्या होती है, उनके लिए अलग से वार्ड बन रहा है। अगर जच्चा बच्चा है तो उनके लिए अलग से वार्ड नहीं है। जो ये पूरा भ्रष्टाचार है जी, पुलिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जी सोहनलाल जी, आप क्या मानते हैं आखिर ये तस्वीरें कब तक मिट पाएंगी? क्योंकि लगातार अदालत परिसर में ये तस्वीरें देखी जाती है। जब तक कि धारा 197 गैर प्रक्रिया संहिता में विदाउट सेंक्शन के इन पे केस लगने लगेंगे, और धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1981 में बिना सेंक्शन के केस लगने लगेंगे, तब
इनकी अकल ठिकाने आएगी, तब इनको लगेगा कि हम है ना गलत काम करेंगे तो न्यायालय से हमें सजा हो जाएगी। आज कोई भी केस लगाए तो 197 में पुलिस कर्मचारी के खिलाफ तब तक वो परमिशन नहीं दे तब तक केस नहीं चलता है। कोई बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में फंस जाए तो उसकी भी है ना जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में तब तक उसके खिलाफ अदालत में केस नहीं चलता। अदालत पंगु तरीके हो गई है क्योंकि ये दोनों कानून से ऐसी स्थिति है कि इनको लीगल प्रोटेक्शन दे रखा है, ये बेईमानी करे और इनको लूट की पूरी खुली छूट दे रखी है। ये दोनों धारा में संशोधन जब तक नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार मिटना नहीं है। उनको जब लगने लगेगा एक सलाना कर्मचारी मेरे पे केस लगा सकता है तब ये भ्रष्टाचार रुकेगा, तब उसको डर रहेगा कि नहीं अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो मेरे को सजा हो सकती है। जी आज तो ऐसी स्थिति है कि मैं अगर रिश्वत लेते पकड़ा जाऊं तो रिश्वत देकर छूट जाऊंगा, बस ऐसी स्थिति हो गई है। अमरजीत जी, अक्सर देखा गया है अदालत परिसर में जब कैदी सुनवाई के लिए आता है तो जो कि बताया सोहनलाल जी ने कि 500 रुपए दीजिए, आराम से खाना खाएंगे, तबीयत से बात करेंगे, मोबाइल भी उपलब्ध करा देते हैं कि हमारे मोबाइल से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की स्थितियां देखी गई हैं। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं जो कि कैदियों को आपत्तिजनक सामान भी जेलों में पहुंचा दिए जाते हैं। अमरजीत जी। जी हाँ, पहुंचाते ना, बिल्कुल। आप अगर जेल पे मिलने जाएंगे, अगर आप वहां उनको खर्चा दे दें उनका, आप चाहे वो चीज अंदर भेज सकते हैं, अंदर हत्याएं हो जाती है, अंदर ब्लेड मार दिए जाते हैं, अंदर कोई अगर कैदी, कोई गरीब कैदी अंदर चला जाए तो उसकी सुनवाई नहीं होती, उससे मालिश करवाते हैं, सब मालूम है इनको, जेलर को भी मालूम है कि अंदर जेल में क्या हो रहा है। लेकिन ये पुलिस विभाग बिल्कुल भी नहीं, जब तक इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी ये चीजें नहीं रुकेंगी। जी, आम जो कैदी है, कैदी जाता है अंदर, उसको वैसी ही सुविधाएं मिलती है। आज बड़े व्यापार वगैरह जो है, इसमें जो घूस में जो मिले हैं लोग, उनको पूरा आराम मिलेगा अंदर। जो डल्लक के गद्दों पे सोने वाले वहां अंदर सो रहे, अंदर भी उनके लिए डल्लक के गद्दे पहुंच चुके हैं, अंदर उनके फोन पहुंच चुके हैं, अंदर सब कुछ उनको इंतजाम है, उनको खाना कैसा मिलता है। लेकिन ये गरीब कैदी अगर चला जाए तो उसको कितना परेशानी आती है। कभी कोई कैदी बाहर आए उससे आप पूछ के देखें, जो ढंग से सो भी नहीं सकता वहां, अगर वो करवट लेके सोया है और उठ के बाथरूम करने गया वापस पहुंचा है, कई लोगों से बातचीत होती है मेरी, वो मेरे को बताते हैं कि अंदर की हालत इतनी खराब है, जो पैसा देता है, जो वह खर्चा देता है, उसको गद्दे भी मिलते हैं, घर का खाना भी मिलता है और बराबर उनके यहाँ बच्चे टिफिन जाते हैं उनके लिए। सोहनलाल जी, न्याय के मंदिर में इस तरीके की घटनाएं आपकी नजर में भी आती होंगी। आप जैसे जुझारू लोग क्या कोई कदम नहीं उठाते ऐसे लोगों के लिए? कदम उठाने की, जिसकी शिकायत करे उसी के पास शिकायत पहुंच जाती है। जी, आज मैं है ना सेशन जज की शिकायत करूंगा तो उसके पास इंक्वायरी के लिए उसी के पास पहुंच जाएगी। जी, तो आजकल शिकायत करना भी आदमी डरता है कि क्या करूं मैं, इनकी शिकायत करूंगा तो कहीं मेरे घर ही आ जाएंगे। जी, इसलिए कोई शिकायत करने में और एक्शन लेने में भी घबराता है इनके खिलाफ। क्या अधिवक्ताओं को भी इस तरीके का डर बना हुआ है? अधिवक्ता आज तक सीएम ने फेंका, अधिवक्ता आज मैं कह दूं कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ केस लगा दो, रमेश मंडला के खिलाफ केस लगा दो, मेरे पे है ना प्राणघातक हमला हुआ, उसने ट्रक चढ़ाया, उसके बाद ट्रक का नंबर गलत दिया, उसके बाद उसने ना झूठा केस बनवा के दर्ज करवा के उसको छुड़वा दिया और हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि है ना आप अलग से प्राइवेट कंप्लेंट लगाओ, गवाह कहां से लो प्राइवेट कंप्लेंट के लिए, जिसको गवाह बोलो उसको दूसरे दिन उसके घर आके पहुंच जाते हैं। तो क्या न्यायालय में कंप्लेंट चलेगी? ये गवाह को पहले ही डरा देते हैं तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई गवाह खड़ा होने को तैयार नहीं। आज कानून की स्थिति है, बिना गवाह के केस चलता नहीं और बिना गवाह के सजा हो नहीं सकती, तो आदमी यहाँ यही पंगु हो जाता है। जी, अमरजीत जी, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या स्थितियां होंगी न्याय के मंदिर में? क्या आम आदमी को न्याय की उम्मीद लगेगी? मैं तो समझता हूं कि स्थिति और भी बिगड़ेगी। अभी तो ये जो नेतागण है और पुलिस की जो मिली भगत है, ये आम जनता के लिए बहुत दुखदायी है। अगर कोई गवाह जाता है, गवाह को पहले ही डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, बाकी पूरा काम जो बचता है वो पुलिस वाले पूरा कर देते हैं। अरे मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं तो काय को दवाई दे रहा है, काय को दुश्मनी ले रहा है। तो कोई न्याय अगर चाहता है तो उसको कितना लड़ना पड़ता है, हम बड़ी बातें जाके कोर्ट में देख सकते हैं कि आप अगर अंदर गवाही देने के लिए खड़े हैं तो बाहर से गुंडे चाकू दिखाएंगे आपको, लेकिन पुलिस वाले उनको रोकेंगे नहीं। पुलिस वाले मुंह घुमा के खड़े हो जाते हैं कि अरे फला नेता का आदमी है, फला नेता का आदमी है, हम जो दुश्मनी ले हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। अपने ट्रांसफर के डर के लिए
इंदौर के मलाईदार खानों को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को खूब और खूब इनकी तरक्की हो रही है। जी सोहनलाल जी, पैसा ही एकमात्र कारण है या कुछ और ही वजह है जिस तरीके से मेहमान नवाजी की जा रही है? इसकी वजह यह है कि इंदौर के मंत्री और 2 नंबर के विधायक जितने भी है ना, टीआई है, एसपी है, डीआईजी है, आईजी है, सब उन्हीं के रिकमेंड पे यहाँ पे इंदौर में पदस्थ हैं। अब उनके कोई भी उनका आदमी जाता है, उससे पहले कौन चला जाता है कि यार अभी ऐसे छोड़ दो, तो उसमें केस ही नहीं बनता, तो वो आगे फिर खड़ा हो जाता, गिरा दे रिपोर्ट कर ली, क्या बिगाड़ दिया मेरा। तो जब आना उनके कहने से ही है ना ताना चल रहा है, उनके कहने से आईजी काम कर रहा है, डीआईजी काम कर रहा है, एसपी काम कर रहा है, टाउन इंस्पेक्टर काम कर रहा है, सीएसपी कर रहा है, आईजी कर रहा है, तो वो उसके क्षेत्र में कौन इंटरफेरेंस करेगा? उसके पहले ही जाके ना फोन चला जाता है। सोहनलाल जी, एक रास्ता बंद होता है, सोहनलाल जी अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल भी जाता है, लेकिन लोग उन रास्तों पर ही आकर क्यों रुक जाते हैं जो कि बंद है? रास्ता एक बंद होता है, दूसरा खुल जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आजकल कौन है ना गांधी बनने को तैयार है, कौन सुभाष चंद्र बोस बनने को तैयार है? पहले तो उसको घर को देखेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरे दिन पहुंच जाते हैं, उसके शाम को रात को आदमी आ जाए कि मेरे को इंदौर में रहना है कि नहीं रहना है। जी ये अपन ने जो रिपोर्ट करी वापस ले लेना। अमरजीत जी, और एक तो इंदौर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं आज क्षेत्र नंबर 2 के लोगों का ही काम है, और जो आज भी प्रशासन उनपे एक भी केस, आज तो प्रतिष्ठित आदमी है, कौन सा केस रजिस्टर कर लिया उन्होंने आज तक? अमरजीत जी, क्या समाज सेवी भी इसी बात से डरते हैं? उन्हें अपना घर परिवार मैं तो डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ भगवान से ही डरता हूँ। पर हमारे यहाँ एक कहावत है कि हमें भगत सिंह चाहिए, हमें चंद्रशेखर आजाद चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर है जी। हम खुद कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते कोई दूसरा इस काम को करे। और जब तक अब जैसे भाई साहब ने बताया कि 2 नंबर, मैं कह रहा हूँ कि सब जगह राजनीति लोगों की यही हालत है। बड़े बड़े गुंडे यहाँ पे यात्राएं निकालते हैं, बड़े बड़े जो नामी गिरामी है जो यहाँ से शहर से बाहर है, चाहे इनको पुलिस को दिखता नहीं है, पुलिस को सब दिखता है, लेकिन पुलिस अपनी नौकरी बचाती है। इंदौर के जो 34, 35 या 36 थाने या 40 थाने हैं, हर थाने में एक ही हालत है कि मैं नेताओं को नाराज नहीं करूंगा, क्योंकि इंदौर एक आज बहुत जो भी यहाँ अधिकारी आता है वो भूमि प्रेमी रहता है, और बढ़िया भूमि मिलती है उसको, बंगले मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, और यहाँ से मलाई को छोड़ना नहीं चाहता, वो रबड़ी खाना चाहता है। सोहनलाल जी, कुछ ऐसी जानकारियां दीजिए कानून के मामले में जो कि एक अपराधी पर कहीं ना कहीं लगती नजर आती है, और ये इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, चाहे वो मोबाइल का मामला हो, खाना खिलाने का, मिलने मिलाने का, या फिर मेहमान नवाजी का, ये कितने कोसों दूर रहते हैं? पुलिस अधिकारी कोई कोसों दूर नहीं रहता, सब मिले हुए हैं। जेल में गाड़ी आती है, उससे पहले ही सारी व्यवस्था हो जाती है मिलने की। आप पैसे दो तो अंदर है ना बेरिक में भी जाके मिला देते हैं, और वहां भी खाना खिला देते हैं, हमारी सारी सुविधा वही हो जाती है। अंदर बेरिक में दूसरे मुलजिम को बाहर बुला के सारी व्यवस्था कर देते हैं। अदालत जो गाड़ी लेके जो एसआई आता है वो उसके साथ अधीनस्थ के जाए, इसको मिला दे और तेरे इस्तेमाल ले लेना, सब ऐसी तो व्यवस्था चल रही है, इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? क्या कानून सरकार नहीं हो गया, शिष्टाचार हो गया कि देव ले और आगे बढ़ो? सोहनलाल जी, क्या कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि अदालत परिसर में आप जाइए, वहां मिलाइए, मोबाइल पे बात कराइए, मेहमान नवाजी करिए? ये कानून में कहीं नहीं लिखा है, कानून में कोई चीज नहीं लिखी है, तो भी कानून के अनुसार काम होता है। कानून उन गरीब लोगों के लिए है जिसके पास पैसा नहीं है, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। अब आप ये देखो कि यशवंत क्लब में गरीब आदमी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। वहां क्या नहीं होता है आपको मालूम? एक सड़क पे जुआ खेलता है, उसके लिए 13 जुआ है तो 3-4 जुआ एक बनता है, वहां सरेआम जुआ खेलते हैं, कोई केस बनता है क्या? हमने लाइसेंस ले रखा, लाइसेंस इस बात का थोड़ी लगेगा आप तो जुआ खिलवाएंगे। जी अमरजीत जी, ये तो सब जगह ऐसी व्यवस्था है, क्या कह सकता हूं मैं आपको? अमरजीत जी, आखिर कब अंकुश, कब लगाम लग पाएगी इस तरीके के मामलों पर? इस पर लगाम लगाने के लिए मैं ये सोचता हूं कि पुलिस अधिकारी जो ऊपर के लेवल के हैं उनको बहुत सख्ती से काम करना पड़ेगा। ये डर बिठाना पड़ेगा कि जिस भी अपराधी के साथ में जो पुलिस की मिली भगत होगी उसके ऊपर उस अपराधी पे जो केस चले वो उसमें भी दायर किए जाएंगे। जी ऐसे कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं जो पुराने जमाने के कानून चल रहे हैं उनके हिसाब से हम कुछ इनको सही कर सके। क्योंकि क्या है कि 50 बार ऐसा हुआ है कि अपराधियों के साथ में पुलिस वाले जाते हैं, खाना खाते हैं, दारू पी के वहां पड़े रहते हैं और वो लोग अपने घर में ऐश करके आते हैं पूरा। जी
और ये सोच कब अंकुश लगाना है, तो अंकुश से बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। क्या एक सोच को बदलने की जरूरत नहीं है अमरजीत जी? जो आपने कहा कि हमें चंद्रशेखर चाहिए, भगत सिंह चाहिए, जो कि पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं। सोच नहीं बदलेंगे हम तो हम अब इसके लिए बहुत धोखा पाएंगे। हमारे देश में बाहर के जो दूसरे देश है वो कब्जा कर लेंगे। हमारे यहाँ जो सीमाएं है, सीमाओं से कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है, कोई भी कुछ कर जाता है। अभी तो पूरा देश जो भगवान भरोसे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए कुछ भी कर लिया जाता है। राम भगवान को खड़ा कर लिया, कभी गुरु नानक जी के नाम से वोट मांग लिए, कभी मोहम्मद साहब के नाम से वोट मांग लिए। तो ये जो नेता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो मैं बताता हूं ये देश फिर गुलाम होगा। जी सोहनलाल जी, आखिरी टिप्पणी आपकी इस पूरे मसले पर। आखिरी, जब तक की राष्ट्रीय भावना इस देश में नहीं होगी, जब तक बच्चे को बचपन से ये नहीं सिखाया जाएगा कि ये देश तेरा है, इसके लिए तेरा को जीना है, इसके लिए मरना है, तो आज तो भ्रष्टाचार नहीं मिल सकता। आज से 25 साल बाद जो नवयुवक आएगा, क्योंकि हमें तो ना वो भूल लग चुका है, हम तो ऐसी लकड़ी है जिसमें भूल लग चुका है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ी इस भ्रष्टाचार को निपटाएगी जब राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। आज जापान को देखो, अमेरिका को पीछे छोड़ के पहले नंबर पे राष्ट्रीय भावना है, उनमें इंडस्ट्री में पहले नंबर पे है जापान। क्यों? इसके लिए कि उनको राष्ट्रीय भावना है। एक पांव का जूता बनाना है तो एक पांव उसका बेकार है तो एक पांव का जूता बनाएगा, वो काम करेगा, अपने यहाँ खड़ी के मक्कारी नहीं करेगा। वहां राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है। वहां सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक लेडीज वहां गई, और राष्ट्रीय प्रणाली लागू हुई तो उन्हें शक्कर लेके गई, शक्कर जो शुगर बोलते हैं, तो उसने कहा कि ये ना शक्कर दूसरे को देना, मेरे घर में शुगर की जरूरत नहीं है। तो इतनी राष्ट्रीय भावना थी कि जो चीज मेरे पास मेरे को सरप्लस है वो दूसरे को दो, ताकि है ना वो राष्ट्रीय भावना उसमें दिखती है कि वो दूसरे का भला चाहती है। अपने यहाँ तो आज पेट्रोल की कमी हो तो सब इकट्ठा पेट्रोल पहले भरने लगे जाते हैं, इसका हिसाब अपन कर लो, कब पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अपने राष्ट्रीय भावना नहीं, जब तक ये चीज भावना नहीं आएगी तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता, और ये फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। आज नहीं कल, जब तक राष्ट्रीय भावना नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। पर आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? आखिरी कमेंट आप। मैं पूरे मसले पर एक ही बात करूंगा कि हमारे जो नौजवान है या जो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इनको देश प्रेम की, देश भावना, देश से जुड़ने की भावना जोड़नी पड़ेगी। आज हम क्रिकेट में जो आदमी देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, मैं नाम लूंगा, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाता है, उसने देश के लिए क्या किया? ये जो भावनाएं है ये जब तक बच्चों में नहीं डाली जाएंगी कि हमको देश सेवा करनी है, हम यशवंत क्लब से और उन सब चीजों से नहीं जुड़ा है, मामला कुछ अलग है। मामला यह है कि न्याय के मेहमान नवाजी, खाना पीना, मिलना जुलना, हथकड़ी हाथ में लगी है, ये स्थितियां इन पर बचपन से सिखाना पड़ेगा ना सर, बचपन से हमें सिखाना पड़ेगा देश भावना क्या है। जो अपराध करते हैं वो कौन लोग हैं, जो देश के गद्दार है वो कौन लोग हैं, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कौन लोग हैं, जिनके भाषा सिखाते हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी तो बखूबी नहीं मिल पा रहे। उनके तो खून पानी हो चुका है, दारू खा खा के, नशे कर करके वो तो ग्रस्त हो चुके हैं। बिल्कुल आप ये मान के चलिए, हमारा जो आज का नौजवान बच्चा है वो 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता है, फास्ट फूड खाता है, लिम्का पीता है, थम्सअप पीता है, वो 1 किलो दूध नहीं बचा सकता, वो 10 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता, वो किसी को बात से पकड़ नहीं सकता है, उसको कुल मिलाकर यहाँ पर भी व्यवस्थाएं कानून के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग चर्चा में पहले कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बुलेटिन में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।